नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं आपके साथ अंजनी डांगी। आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। आपको बता दें कि भाजपा कार्यालय टोंक में जिला कोर कमेटी एवं चुनाव प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने की, जबकि राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं अजमेर संभाग निकाय चुनाव प्रभारी अरुण चतुर्वेदी ने बैठक में पहुंचकर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। वहीं बैठक में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने और प्रभावी चुनाव प्रबंधन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। निकाय क्षेत्रवार संगठन की स्थिति, कार्यकर्ताओं की भूमिका, चुनावी रणनीति और आगामी कार्यक्रम को लेकर भी पदाधिकारियों ने विचार विमर्श किया। वहीं इस दौरान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं चुनाव संभाग प्रभारी अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि मजबूत संगठनात्मक नेटवर्क, प्रभावी बूथ प्रबंधन और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका के दम पर भाजपा निकाय चुनाव में बेहतर परिणाम हासिल कर सकती है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आपसी समन्वय के साथ चुनावी तैयारियों में जुटने की अपील की। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। इसी के साथ बैठक में चुनाव से जुड़ी जिम्मेदारियों के प्रभावी क्रियान्वयन और संगठनात्मक समन्वय को लेकर भी विशेष चर्चा हुई। पदाधिकारियों ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति को धरातल पर प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर दिया। बैठक में कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, विधायक राजेंद्र गुर्जर, विधायक राम सहाय वर्मा, पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता, जिला प्रभारी रामानंद गुर्जर, सह प्रभारी शक्ति सिंह सहित निकाय प्रभारी माधोराम चौधरी, प्रकाश लाडवा, मनोज चौधरी, दिनेश दादिया, प्रीति शर्मा, केदार मीणा, देवेंद्र राठौड़ सहित जिला महामंत्री प्रभु बाडोलिया, विष्णु शर्मा, उपाध्यक्ष एवं निकाय संयोजक शैलेंद्र चौधरी सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि बैठक के बाद अरुण चतुर्वेदी, राम सहाय वर्मा और चंद्रवीर सिंह चौहान ने चुनावी तैयारियों और संगठन की रणनीति को लेकर अपनी बात रखी। आज हमारे संभाग के प्रभारी अरुण जी चतुर्वेदी जी ने सभी विधायकों और सभी प्रभारियों की, जो हमारी नगर पालिकाएँ हैं, उनके प्रभारियों की मीटिंग, सह प्रभारियों की मीटिंग भी है और उसमें जो आवश्यक दिशा निर्देश है उन्होंने दिया है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल गया है कि स्थानीय जो वार्ड में रहता है उसी को हम प्राथमिकता देंगे। इसके अलावा हमने ये भी तय किया कि जिस वार्ड में कोई हमारा प्रत्याशी नहीं है, उस प्रत्याशी की जगह हमें किसी न किसी को खड़ा करना ही जरूरी है, क्योंकि जैसे कई जो बीजेपी एंटी वाले जो समाज है या वो है उनमें नहीं है, लेकिन हम उसमें हमारे प्रत्याशी उतारेंगे और कोई भी वार्ड ऐसा नहीं होगा जहाँ पे हम हमारा प्रत्याशी को नहीं उतारेंगे। रूपरेखा देखिए, राजस्थान सरकार की जितनी योजनाएं लागू हुई है वो आपके चैनल के माध्यम से भी मैं आपसे बताऊं कि आपको सबको पता है। जहां हमने शिलान्यास किया है, जहां लोकार्पण किया है, 2.5 साल में इतने काम किए हैं। जो पहले राजस्थान एक माना जाता था कि ये नकल की प्रदेश है, उसके अंदर हमने जो हमारी दी है। दूसरा, हमने नियुक्ति पत्र जितने भी दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जितने काम किए हैं, अगर वो काम भी गिना देंगे हमारे प्रत्याशी तो वही बहुत सफिशिएंट है। मैं विशेषकर निवाई नगर पालिका हूँ, जितने नगर पालिका के विकास निवाई में हुए हैं, सी क्लास की नगर पालिका में सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर हुए हैं तो निवाई में हुए। और हमारा पिछला बोर्ड भी अच्छा काम कर रहा था, आने वाला बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। पीपड़ो भी नई नगर पालिका बनी है और वहाँ पे हमारा इतना उत्साह है, कल हमने कार्यालय का उद्घाटन किया है और कल हम 24 तारीख को सम्मेलन करने वाले हैं। दोनों जगह सुबह 11 बजे निवाई में होगा, 4 बजे हम पीपड़ो में हमारा सम्मेलन करेंगे। और सब हमारे प्रभारी, सह प्रभारी और सारे हमने पर्यवेक्षक जो लगाए हैं वो हमारे दूसरे मंडलों से लगाए हैं, स्थानीय को नहीं लगाया कि बाहर वालों को लगाया, और वो अच्छा काम करें। उनकी जो रिपोर्ट आएगी, उनकी जो फीडबैक आएगी, उसके हिसाब से हमारा टिकट वितरण होगा। क्या लगता है इस बार दिलीप इसानी का जलवा बरकरार है? देखिए, दिलीप इसानी जी कोई प्रत्याशी नहीं है, हमारा प्रत्याशी होता है कमल का फूल। हम तो केवल मान के चलेंगे, जो पार्टी तय करेगी उसी को सिंबल मिलेगा और वही हमारा चेयरमैन होगा। आज नगर निकाय चुनावों के लिए पार्टी के निकायों के प्रभारी, जनप्रतिनिधि, पूर्व जिलाध्यक्ष
ऐसे करके पार्टी की जो वरिष्ठ टोली है उसके साथ बैठ करके हमने पूरी अब तक की व्यवस्था संगठनात्मक संरचना का काम पूरा हुआ। उसके बाद आगे की रणनीति के बारे में चर्चा की है। अगले कुछ दिनों में प्रत्येक निकाय के ऊपर सम्मेलन, बड़े सम्मेलन चल रहे हैं, उनको पूरा करने का काम है। प्रत्येक वार्ड में हमारा संयोजक और प्रभारी ये वहाँ जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करके जहाँ का वार्ड के बारे में स्थिति, परिस्थिति, संगठन की संरचना को तय कर रहे हैं। वहीं कौन कौन चुनाव लड़ना चाहते हैं उनसे भी उनकी राय सुन करके अपनी तरफ से जो लड़ने वाले हैं उनका पैनल जिले को देंगे। कांग्रेस पूरा पार्टी प्रदेश की जो निकाय से पैनल आएगा उसको जिला स्तर पर जिले की कोर समिति के साथ बैठ करके चर्चा होगी, उसमें पैनल बनकर प्रदेश में जाएगा, अंतिम रूप से प्रदेश में नहीं जाएगा। अभी तय किया है कि यहाँ कोई जो जिस वार्ड का रहने वाला है उसी को प्रत्याशी बनाने में प्राथमिकता दी जाएगी और सामान्य रूप से जिस के लिए निर्धारित वार्ड है उसी कैटेगरी का व्यक्ति उसमें लड़े, इसको भी प्राथमिकता पार्टी की तरफ से दी जाएगी। कांग्रेस की ओर से युवाओं को लुभाने के लिए 50% टिकट है वो युवाओं को देने के लिए कहा गया है। इस तरह से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भी लगातार इस विषय पर है और अभी भी हम युवाओं को इन टिकटों के मामले में प्राथमिकता दें। बगरू जनता पार्टी ने भी हाल ही में जयपुर में बगरू में प्रदर्शन किया, एक गांव में घुसने का प्रयास किया, गांव वालों ने उन्हें खदेड़ दिया, तो लेकर क्या कई बार राजनीति करने के साथ देश की परिस्थिति और पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो चीज़ें हुई उनके बारे में ध्यान रखना चाहिए। बात सही है कि नकारात्मकता में से राजनीति को ढूंढना बहुत आसान है। ये ध्यान रखने की बात है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे उस समय देश में घर घर शौचालय नहीं थे। हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता था। आज घर घर में शौचालय बना है। हम जानते हैं कि 14 में मोदी जी आए थे, उस समय कई हजार गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं थी। 2019 तो हर गांव में बिजली और अब हर घर में बिजली पहुंचाने का काम, 75 साल तक बिजली नहीं पहुंची, उसको पहुंचाने का काम किया। हम जानते हैं कि आज़ादी के 75 साल से अधिक होने के बाद भी शुद्ध पेयजल नहीं पहुंचा। प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि हर घर नल से जल, तो शुद्ध पेयजल पहुंचने लगा है। शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य में भी चुनौतियां बहुत हैं। उन चुनौतियों में से जर्जर व्यवस्था मिली है। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार लगातार उस व्यवस्था को सुदृढ़ करने में, सुधारने में और उसके उन्नयनीकरण कर उसको अपग्रेडेशन का काम कर रही है। कई लगभग 2,500 करोड़ से अधिक का पैसा इस चीज़ में सैंक्शन हुआ है, काम शुरू हुआ है। आज भी उसके ऊपर काम किया है। शिक्षकों के पद खाली थे, बिना शिक्षकों के स्कूल नहीं चल सकते। बड़े पैमाने पर नियुक्तियों के काम उसके हो रहे हैं। आगे के पाइपलाइन में भी निकल करके कैसे हम आज के समय में तकनीकी युग में उन बच्चों को तैयार करने का काम करें, इसके लिए भी उस तकनीकी तंत्र को भी तैयार करने का काम चल रही है। चुनौती है। चुनौती के साथ सरकार उस सब विषयों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। बीजेपी की ओर से लगातार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, पहले भी मांगा। मैंने पहले ही कहा कि लगातार जब दृष्टि किसी की ये हो कि हमें राजनीति से प्रेरित आरोप लगाने हैं, बिगड़ी हुई व्यवस्था में से व्यवस्था को सुधार करने की एक दृष्टि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की और राज्य की है। केंद्र ने लगातार स्थितियों को सुधारा है। आज राजस्थान में देखें तो हमारे को नकल वाले राज्य के रूप में जानते थे। आज नकल के ऊपर, पेपर लीक के ऊपर पूरा रोक लगाने का काम किया है। हम कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के नाते से देश में 1 नंबर पे थे, उन सब पे नियंत्रण रखने का काम हुआ है। इस दिशा में भी सकारात्मक काम चल। एक वार्ड 50 कार्यकर्ता, टिकट एक को मिलेगा, कैसे समन्वय स्थापित करें? हम सबसे चर्चा करने के बाद राय निकालेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के निर्णय पर विश्वास करता है, पार्टी के लिए काम करता है। एक ही है, सबके साथ संवाद करें, संवाद में इनपुट लें। इनपुट लेने के बाद हम उनमें से एक कार्यकर्ता का चयन करेंगे। सामाजिक समीकरणों का भी ध्यान रखते हुए उचित निर्णय पार्टी करेगी। लगातार जब टिकट वितरण होता है उसके बाद कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं, चुनाव मैदान में निर्दलीय उतरते हैं, उससे कैसे इस बार ये बिल्कुल किसी कार्यकर्ता के लिए अंतिम पीढ़ी का चुनाव, अंतिम श्रेणी का चुनाव है, ये कार्यकर्ता का चुनाव। उस स्थिति में कार्यकर्ता को हम अधिक से अधिक समावेश करें और हमारा कार्यकर्ता जानता है कि मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ। मुझे अवसर मिलेगा बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए काम। ऐसा नहीं है। देखिए, ये हमारे केंद्रीय प्रदेश की नीति आज आप देख रहे हो, दिल्ली से लेकर के अलवर तक के गांव सब उसमें जुड़े हैं।
जैसे आज नगर हमारा शहरी क्षेत्र बढ़ रहा है, आज आप देख रहे हो किस प्रकार का ग्रामीण क्षेत्र का प्लानिंग, शहरों में लोग रोजगार के विकास के लिए आ रहे हैं। तो जो शहर के आसपास के गांव हैं, निश्चित रूप से उनका विकास होना चाहिए, वहाँ के युवाओं को भी सड़क पानी की व्यवस्था मिलनी चाहिए। तो ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, न कोई हमारे माध्यम से हुआ है, ये सब केंद्र और राज्य सरकार की नीति में। और निश्चित रूप से जो गाँव जुड़े हैं वहाँ के युवा खूब आज ही बड़ी संख्या में आते हैं, सब में उत्साह है, सब जुड़ करके, और वहाँ पर निश्चित रूप से हमारा भारतीय जनता पार्टी लड़े हुए, सब समझे हुए हैं, सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब मिलकर चुनाव जीतेंगे। 10 नगर पालिकाओं को क्या दावा है? क्या बोला? वोट बनाएंगे 10 नगर पालिकाओं, 10 नगर निकाय। मैंने क्या कहा आपको, टोंक जिले में 10 की 10 नगर पालिका और नगर परिषद में कमल खिलेगा। और माननीय भजन लाल जी ने जिस प्रकार से युवाओं को नौकरी दी है, घर घर जल पहुंचाने का, और हमारी बिजली की, हमारी जिस प्रकार से मातृशक्ति की सुरक्षा की, और जो जन कल्याणकारी योजनाएं दी किसान भाइयों के लिए, मातृशक्ति के लिए, इन योजनाओं के दम पे पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। देखिए, आगामी समय में जो हमारे नगर निकाय के चुनाव है, इसको लेकर के आज हमारे संभाग के प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वित्त आयोग के अध्यक्ष आदरणीय अरुण जी चतुर्वेदी साहब, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय कन्हैयालाल जी, रामसाई जी, राजेंद्र जी, हमारे यहाँ के प्रत्यक्ष जीत जी, हमारे 10 जो नगर निकाय है उनके प्रभारी और हमारे सहयोगियों के साथ हमारे महामंत्री, उनको लेकर के आज एक छोटी टोली की बैठक हुई है, जिसमें किस प्रकार से जाकर के वहाँ पर हमारे वार्ड में वार्ड पर्यवेक्षक, वार्ड प्रभारी और वार्ड के संयोजक हर वार्ड में जाकर के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, वहाँ की समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं, कैसे वहाँ नाम आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं से फार्म ले रहे हैं, और इन सब की रिपोर्ट कल तक सभी जगह ब्लॉक स्तर पर और जिले पे जिला स्तर तक हम सबके पास पहुँच जाएगी। उसका संकलन करके और कार्यकर्ताओं का हमारे निकाय स्तर की जो कोर कमेटी है उसमें पैनल तैयार किया जाएगा, फिर उसको जिला कोर कमेटी में भेजा जाएगा, कोर कमेटी से प्रदेश में उसका निर्णय होगा। तो लगभग ये 25 तारीख तक इस प्रकार का सारा कार्यक्रम तय हो गया। सभी जगह हमारे जहाँ भी निकाय है वहाँ कार्यकर्ताओं के बड़े सम्मेलन, जैसे टोंक में भी 25 तारीख को हमारा यहाँ बड़ा सम्मेलन रखना तय हुआ है। जैसे निवाई में कल है, निवाई और पीपलू का, हमारे उनियारा और देवड़ी का भी कल ही रखा है। इस प्रकार से थोड़ा आज हमारे डिग्गी में हो रहा है। इस प्रकार से सब जगह बड़े स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं के सम्मेलन हो गए, और इसके बाद में जैसे हमारे प्रत्याशी का चयन होकर के सम्मेलन लगा, सब लोग प्रत्याशी ग्रुप में फार्म भरेंगे और भारतीय जनता पार्टी इन 10 निकायों में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। आदरणीय भजन लाल जी का जो 2.5 वर्षों का जो कार्यकाल है, इसमें जिस प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और जो हमारे कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि ये जो चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव है, और इन निश्चित रूप से आज जो युवा है, जो देश की नई पीढ़ी है, ये देश का भविष्य। हमारे मोदी जी कहते हैं कि 2047 का विकसित भारत इन युवाओं के कार्यों से, इन युवाओं के द्वारा जो समाज की सोच और समाज के कुछ कार्यों के माध्यम से होगा। तो आज भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से युवाओं के बीच में, आज आपने पत्रिका भास्कर में देखा होगा कि हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी हमारे युवाओं के लिए, हमारे जैन जीन के लिए एक समिति बनी है। हमारा जैन जीन, हमारा नई युवा क्या सोचता है, समाज में किस प्रकार की सफलता कार्यक्रम चाहता है, तो इन सबको लेकर के पार्टी निश्चित रूप से युवाओं को, मातृशक्ति को, सभी समाज के वर्गों को साथ लेके, 36 कौम को साथ लेके भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और इस चुनाव में भी आपको दिखने को मिलेगा, सभी वर्गों को निश्चित रूप से इसमें भागीदारी मिलेगी। उस वार्ड का ही मेंबर को टिकट दिया जाएगा या बाहर के वार्ड के? देखिए, अभी तक निश्चित रूप से यही फाइनल हुआ है, और यही हमारे प्रदेश नेतृत्व का निर्णय है कि जिस वार्ड का जो निवासी है उस वार्ड के निवासी को ही प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा जैसे हमारा यह आधार रहेगा कि जैसे जिस वार्ड में जो वर्ग का निश्चित है, जैसे किसी में पुरुष का है, मातृशक्ति का है, ओबीसी का है, तो निश्चित रूप से प्राथमिकता इसी वर्ग को रहेगी कि उस वार्ड में उसी को प्राथमिकता दी जाए। देखिए, 10 नगर निकायों में चुनाव है, 4 नगर निकायों में पहली बार चुनाव होगा। उन पहली बार नगर पालिकाओं में चुनाव है, उनको लेकर क्या रणनीति है, किस तरह से वहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं कार्यकर्ताओं तक पहुँचने? देखिए, वहाँ पर हमारे प्रभारी संयोजक, हमारे वार्ड के संयोजक, वार्ड के प्रभारी लगातार काम कर रहे हैं,
और नई जो जगह है उनमें और अधिक जोश है, क्योंकि उनको पता है कि वो ग्राम पंचायत से नगर पालिकाएं बनी। उनको पता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तभी विकास होगा। आज मोदी के नेतृत्व में और भजन लाल जी के नेतृत्व में किस प्रकार विकास हो रहा है, और ये विकास का पहिया, जैसे हमारी पीपलू है, हमारी डिग्गी है, लांबारी सिंह है, दूनी है। कल मैं दूनी की बहुत बड़े कार्यक्रम में था, तो कार्यक्रम में बहुत उत्साह था। वहाँ के कार्यकर्ता चाहता है कि वहाँ पर उनकी कार्यकर्ताओं की सरकार, वहाँ की नगर पालिका की सरकार भाजपा की बने, क्योंकि बहुत बड़ा फंड सरकार का नगर पालिका के माध्यम से वहाँ सड़कों का विकास होगा, लाइट, पानी, सफाई, हमारा कचरा प्रबंधन, बहुत बड़ा काम होता है। वो जब ही सफल होगा जब हमारा भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर चेयरमैन बनेगा। तो कार्यकर्ता और जनता समझदार है, वो जानती है कि विकास कैसे होगा। ट्रिपल इंजन की सरकार आएगी तो ही बनेगी, तो निश्चित रूप से वहाँ बहुत मजबूती के साथ हम जीतेंगे। तो मैं विधायक बीजेपी का नहीं है, सांसद बीजेपी का नहीं, दोनों कांग्रेस के हैं। ऐसे में टॉप नगर परिषद जो और मालपुरा टोला है, इनमें कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, खासकर टॉप में सचिन पायलट। देखिए, पायलट साहब अपना काम कर रहे हैं। टोंक संगठन की दृष्टि से बहुत मजबूत गढ़ है हमारा। आप लगातार देखते हो कि हमारे यहाँ पार्टी कार्यालय पे हजारों की भीड़ होती है। आज आप देख रहे हो टोंक में किस प्रकार से कार्यकर्ताओं का उत्साह, चाहे कोई सम्मेलन हो, चाहे कार्यक्रम हो, चाहे अभी हमारे आवेदन आ रहे थे, तो लगभग यहाँ पे 300 साढ़े 300 कार्यकर्ता आवेदन दे रहे हैं। तो एक जोश से कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता जानता है कि भारतीय जनता पार्टी उनका भविष्य है, कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं। वो जानते हैं कांग्रेस में तो ऊपर राहुल गांधी जी, हमारे प्रियंका जी, सोनिया जी, नीचे क्या है, यहाँ एक के अलावा तीसरा कोई नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी, यहाँ कोई व्यक्ति पार्षद चुना जा सकता है और कोई व्यक्ति चेयरमैन चुना जा सकता है। सब कार्यकर्ताओं को विश्वास है, आम जनता को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक रूप से, जब वो चाय बेचने वाला जैसा व्यक्ति हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री और सरपंच से लेकर के प्रदेश महामंत्री से भजन लाल जी मुख्यमंत्री है, तो ये विश्वास यदि किसी को है तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही है। इसलिए आज हर आदमी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आकर के चुनाव लड़ना चाहता है। कांग्रेस में पता है वहाँ पे कौन करने वाला है, कौन व्यक्ति तय है, इस प्रकार की वहाँ सब कुछ तय है। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है और यहाँ पर बड़ा उत्साह जोश है। मैं कहूँगा आपको, निश्चित रूप से टोंक में, पूरे जिले में तो बन ही रहा है, पर टोंक में जो आप सचिन पायलट साहब की बात करते हो, यहाँ पर पायलट साहब ठीक है, मैंने पहले भी कहा था, वो कार्यकर्ताओं को क्या साथ संभाल करते हैं। कभी बार जैसे कोई मृत्यु हो गई तो बैठने का ऐसा नहीं है, इसके अलावा कभी कार्यकर्ताओं को बैठक नहीं लेना, आते हैं बड़े नेता के रूप में। तो ये है, आम जनता समझ चुकी है उनको, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत रूप से जीत करके हमारा चैनल